नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 3 जुलाई 2025 की करंट अफेयर को और इसको देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। आज ये सभी लोग 3 जुलाई 2025 अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या किसी भी माध्यम से अगर आपको न्यूज की खबर चलती है तो हमें लगता है ये क्विज जो हम एमसीक्यू देते हैं इसको करने में ज्यादा आपको मजा आना चाहिए। और हमें लगता है 10 क्वेश्चन है तो आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर हमको आते हैं। वैसे मैं चाहता तो सिंपल कर देता, ये 4 ऑप्शन नहीं देता। वैसे इसमें राइट आंसर गोरखपुर है, ठीक है। मैं खुद ही वैसे एक पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं कि गोरखपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है। इस विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय होगा, ये ध्यान रखना ना। ये बन पहले ही गया था, इसका उद्घाटन अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ये ध्यान रखेंगे ना। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो हमारे यहाँ जो है मतलब इलाज करने की विधियां है, आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी है, शल्य है, सिद्धि, जो जो इस प्रकार की व्यवस्था है उसके तहत किया गया ना। और पढ़ाई लिखाई भी होगी यहाँ पर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर बिहार है। बिहार सरकार ने इस प्रकार की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 12वीं के बाद युवाओं को इंटर्नशिप के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इंटर्नशिप कैसे कैसे मिलेगी वो देख लेंगे। वैसे बिहार में जो है तो इलेक्शन भी होने वाले हैं। 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप करने पर 4,000 रुपए प्रतिमाह, डिप्लोमा के बाद इंटर्नशिप करने 5,000 रुपए प्रतिमाह, ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करने पर 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये एक प्रकार की स्कीम है प्रतिज्ञा नाम से ना बिहार में। चलिए, अब इलेक्शन तो खैर वहां होने होना इस साल है। हाल ही में एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट आंसर है तेगवीर सिंह। बहुत छोटे हैं ये, 7 साल से भी कम छोट हैं आयु के। तो 6 वर्ष 9 महीने के तेजवीर सिंह जो कि पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो अपने देश का कोई व्यक्ति है, भले किसी कॉन्टिनेंट में गया हो, बट इंपॉर्टेंट तो है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईएनएस इंडियन नेवी शिप तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस देश ने बनाया। तमाल का अगर पौराणिक देखें तो ये जो देवराज इंद्र है उनकी तलवार का नाम है तमाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रूस है। ये भारत का आखिरी विदेश निर्मित युद्धपोत है, क्योंकि इसके बाद सभी युद्धपोत भारत में ही बनेंगे। 2016 में भारत और रूस के बीच 4 तलवार श्रेणी के स्टील फ्रैगेट के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। उसी में सबसे लास्ट में तमाल है जो भी शामिल किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां होगा। तो इसका राइट आंसर दुबई है, यूएई में। और पहले संस्करण का आयोजन फरवरी मार्च 2026 दुबई में होगा, जिसमें 30 देश हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेल मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर रेलवन है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसमें पीएनआर जो है मतलब स्टेटस, ट्रेन का सीट कंफर्मेशन, वेटिंग, ये सब जुड़ी कुछ मल्टीपल ऑप्शन इसमें जोड़े हैं, मतलब ऐड किए गया। अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर उन्होंने ऐड किया है। तो इंपॉर्टेंट है रेक के भी हाल ही में रेल मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि हाल ही में द लकी वंस किताब के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। जारा चौधरी को। तो इस पुस्तक में जारा चौधरी ने 2002 के गुजरात दंगों के समय अपने और परिवार के संघर्षों को बताया है। उस समय वो सिर्फ 16 वर्ष की थी जब गुजरात दंगे हुए हैं 2002 में। तो ये ध्यान रखेंगे, द लकी वंस जो पुस्तक लिखी जारा चौधरी ने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हाल ही में किसने एट सी ऑब्जर्वर मिशन को शुरू किया है। तो देखा होगा इसका आंसर क्वाड है। अभी क्वाड की जो मीटिंग हुई है विदेश मंत्रियों की, वो अमेरिका में हुई है, यूएसए में हुई है। तो ध्यान रखेंगे, उसमें क्वाड का मतलब ही होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 देश शामिल हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। क्वाड को हम कई बार पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई थी 2025 में, अभी हुई जस्ट, ठीक है। तो वहीं पर ही निर्णय जो है लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को देश के संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर थाईलैंड है।
तो थाईलैंड की महिला प्रधानमंत्री है यानी पैतोंग पैतोंग टर्न सिनावात्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके परिवार के कई लोग वहां पीएम रह चुके हैं। और अभी जब बिम्स्टेक की बैठक हुई थी तो आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत जोरदार तरीके से वेलकम किया था। और थाईलैंड में भी भूकंप के झटके फील किए गए थे, लेकिन इंडिया ने थाईलैंड का सपोर्ट ना करने के बजाय ज्यादा सपोर्ट किसका किया था? म्यांमार का। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये रही आपकी 3 जो है जुलाई की न्यूज। ठीक है, इसी तरीके से आपको 1 2 और जो न्यूज है वो भी आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।